आप लोगों के साथ एक इजी सा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि है चावल की खीर। इसकी खासियत ये है कि ये मैंने लेफ़्ट ओवर चावल से बनाया है। अगर आप नेक्स्ट डे को वही चावल दाल के साथ नहीं खाना चाहते या कि एक स्टेपल की तरह नहीं खाना चाहते, तो आप इसको एक स्वीट डिश में कन्वर्ट करके खा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी, और अगर ऐसे ही रेसिपीज़ देखना है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सबसे पहले हमें दूध को उबालना होगा, इसलिए मैंने एक डिश लिया है और मैं इसमें दूध को उबालूंगी। ये मैंने 750 ml लिया है पैकेट मिल्क। ये फुल फैट मिल्क है। आप फुल फैट मिल्क अगर यूज़ करेंगे तो खीर अच्छे से बनेगा। अब मैं इसको पहले एक हाई फ्लेम पे बॉईल पे लाऊंगी, फिर इसको सिमर करके मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से फूटने दूंगी। अभी आप देख सकते हैं हाई फ्लेम पे दूध उबलना शुरू हो गया है। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए थोड़ा सा और पकने दूंगी। जब तक हमारा दूध उबल रहा है उस बीच में ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। उसके पहले मैं एक बड़ा चम्मच इसमें देसी घी लूँगी और इसको थोड़ा गर्म होने के लिए रख दूँगी। इसके बाद मैं इसमें काजू को करूँगी फ्राई। आप देख सकते हैं ये गर्म हो चुका है, इसलिए धीरे धीरे वो सॉलिड फॉर्म डिसइंटीग्रेट हो रहा है। अब मैं इसमें काजू डालूँगी। आप काजू 10 से 12 ले सकते हैं। अब मैं इसको फ्लेम को मीडियम पे रख के ऐसे इसको स्टर करूँगी। मीडियम में रखने से ये लाइट गोल्डन ब्राउन होगा और जलेगा नहीं। इसको मुझे ऐसे थोड़ा सा मिक्स करना है काजू के साथ घी को। आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये गोल्डन ब्राउन हो गया है एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस आउट टू अ प्लेट। मैं फिर से फ्लेम को ऑन करूँगी। ऑलरेडी हमारा घी तो गर्म है, इसलिए मैं इसको पूरा सिमर कर लूँगी फ्लेम को। इसमें हम अब आलमंड्स को करेंगे स्टर, यानी कि नॉर्मल बादाम। इसको भी मुझे लो फ्लेम पे ऐसे ही थोड़ा सा शैलो फ्राई करना है, जिससे कि ये थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन हो और ये ठंडा होने के बाद ही ये क्रंची अपने आप हो जाता है। ये 1 से 2 मिनट ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। आप देख सकते हैं ये हो चुका है। इसको हम निकाल लेंगे और इसके बाद इस घी का क्या करना है आई लेट यू नो वंस द खीर इज़ डन। अब मैं इसको निकाल लूँगी काजू के साथ। मैंने इसको एक प्लेट में निकाल दिया है। इसको अब हमें ठंडा करना है, फिर इसको हम चॉप करेंगे। तो चलते हैं खीर की तरफ। हमारा दूध अब अच्छे से हो चुका है। अब मैं फ्लेम को करूँगी ऑफ और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है, इसमें मैं डालूँगी हमारा जो बचा हुआ चावल। ये मैंने 250 ग्राम चावल लिया है। ये नॉर्मल आपका वाइट राइस ही है, पर वो फ्रेग्रेंट वाला नहीं है, तो बासमती नहीं है, नॉर्मल वाइट राइस है। अब हमें इसको थोड़ा रफली ब्लेंड करना है। तो ये तो खाली ब्लेंड नहीं होगा, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूँगी, करीबन 1 बड़े चम्मच के आसपास, नहीं तो ये पूरा फैल के निकल आएगा। जितना ही चाहिए होगा थोड़ा सा ब्लेंडिंग के लिए, बस उतना ही। अब मैं इसको करूँगी ब्लेंड। अभी आप देख सकते हैं हमारा चावल ब्लेंड हो गया है। ये कैसे दिख रहा है, कोर्सली, मतलब कि दरदरा ब्लेंड हुआ है। खाली हमें चावल को पीसेज में करना है, ऐसे पूरा फाइन चॉप नहीं करना है। हमारा ड्राई फ्रूट्स ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा रफली चॉप कर लूँगी। अभी आप देख सकते हैं इसका क्रंची साउंड है ये। अब हम इस दूध में डालेंगे हमारा जो राइस मिक्सचर है। अब इसको मैं करूँगी हाई फ्लेम पर मिक्स और एक उबाल आने को दूँगी। और इसको ऐसे ही घुमा के रखें, नहीं तो राइस नीचे लग जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा स्टिकी है और दूध में भी शुगर का थोड़ा प्रेजेंस होता है, इसलिए हमें इसको ऐसे ही मिलाते रहना है और इसको एक उबाल पे लाना है। अभी आप देख सकते हैं उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी हमारा सैफरन इन्फ्यूज्ड मिल्क। इसमें मैंने 2-3 सैफरन स्ट्रैंड्स को इतने ही दूध में, यानी कि 2 टेबलस्पून के आसपास होगा,
थोड़ा इसको गरम करके इसको मैंने सोक करके रखा था 20 मिनट के लिए। अब इसको हमें डालना है। अब मैं फ्लेम को लाऊंगी मीडियम पे और इसको करूंगी अच्छे से मिक्स इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी 200 ग्राम चीनी और इसे करूंगी मिक्स। फ्लेम को धीमे आंच पे ही रखें और इसको ऐसे कंटिन्यूसली हमें मिक्स करना है 1 से 2 मिनट के लिए। अब आप देख सकते हैं ये फूटने लगा है। मैं इसको थोड़ा हाई फ्लेम पे लाऊंगी और इसको ऐसे घुमाती रहूँगी थोड़ी देर के लिए। फिर से इसको सिमर कर लूँगी और इसको ऐसे मिक्स कर लूँगी। ऐसे करने से चावल अच्छी तरह से दूध में मिक्स होकर पकता है और चावल भी दूध को अब्जॉर्ब भी कर लेगा इसी तरह से। अब मैं इसमें डालूँगी हमने जिसमें हमारा बादाम और काजू को रोस्ट किया था, वो जो घी था, लेफ्ट ओवर घी था, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आता है। और मैं इसको कर दूंगी मिक्स। अब मैं इसमें डालूंगी ये कोर्सली ग्राइंड किया हुआ इलायची का पाउडर। इसका मैंने छिलका उतार के इसको कोर्सली बीज को ही ग्राइंड किया है। अब मैं इसको कर दूंगी मिक्स और हमें इसे मीडियम से लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए इसको पकाना है। ये और थोड़ा थिक बनेगा और इसको बीच बीच ऐसे मिलाते रहे जैसे कि ये नीचे ना लगे, उस पर थोड़ा ध्यान रखें। 7 मिनट से हमारा ये पक रहा है धीमे आंच पे। आप देख सकते हैं ये थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है और ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका फैट भी हम यहाँ पे देख सकते हैं और ये अच्छे से हो चुका है। अब मैं हमने जो ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था उसको डालूंगी। अब इसको मैं अच्छी तरह से कर दूंगी मिक्स और इसे हमें और 1 से 2 मिनट के लिए धीमे आंच पे और थोड़ा सा इसको पकाना है। और ये ठंडा होने के बाद ही अपने आप ही थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। और अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी और भी गाढ़ी चाहते हैं तो और थोड़ा भी आप पका सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आपको आपकी खीर कैसे चाहिए, पूरा थिक या मीडियम थिक या रनी चाहिए। तो मैं इसको और 2 मिनट पकाऊंगी। हमारा ये अब पूरे अच्छी तरह से बन चुका है। अब मैं गैस को करूँगी ऑफ और इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। फिर इसको हम करेंगे सर्व। मैं आशा करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और इसे घर पे ज़रूर बनाएं। और आपको कैसा लगा हमें कमेंट पे लिख के ज़रूर दें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच एक्साइटिंग रेसिपीज़ एंड डू वेट फॉर मोर।